माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। और इसमें हम लोग की यूनिट 1 का सेट्स फिनिश हो चुका है और रिलेशन चल रहा है। तो आज जो हम क्वेश्चन बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे, वो सेट्स थ्योरी का है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू और फॉर्मूले के थ्रू, दोनों के थ्रू सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम बनाने से होता क्या है कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मिल जाता है, ठीक है, और समझ में भी आता है। तो देखिए, आउट ऑफ 250 कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन, इट वाज रिवील्ड दैट 120 टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 250। 128 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 87 फिजिक्स, 134 केमिस्ट्री। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखते भी गए साथ ही साथ। NM का मतलब है वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में फेल हुए, उनके नंबर ऑफ किसमें? मैथ्स में। नंबर ऑफ P का मतलब फिजिक्स, नंबर ऑफ C का मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैथ्स में 128 बच्चे फेल हुए हैं, 87 फिजिक्स में और 134 केमिस्ट्री में। अच्छा, वो बच्चे जो मैथ और फिजिक्स दोनों में फेल हुए हैं, ऐसे 31 स्टूडेंट्स हैं। जो केमिस्ट्री और मैथ दोनों में फेल हुए हैं, 54 स्टूडेंट्स हैं। और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फेल हुए हैं, ऐसे 30 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। जो दोनों में होता है तो उन दो के बीच इंटरसेक्शन लग जाता है, ठीक है। और अगर तीन के बीच कोई कॉमन चीज है तो उन तीनों के बीच इंटरसेक्शन लग जाता है। टोटल के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनियन यूज करते हैं। तो जो ये 250 कैंडिडेट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 250। और 250 के बाद ये डेटा गिवन है, जिसको हमने न्यूमेरिकली लिख लिया है कि ये क्या है। अच्छा, इसके बाद हमें ये नहीं पता है कौन से ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में फेल हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी कैंडिडेट फेल्ड, फर्स्ट क्वेश्चन है इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तीनों सब्जेक्ट में कौन से बच्चे फेल हैं, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक चीज ही ये हमको निकालनी पड़ेगी, बाकी सारी आपकी निकलती चली जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला होता है N मतलब नंबर ऑफ, फिर M यूनियन P यूनियन C, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 250। फिर क्या है? NM प्लस NP प्लस NC माइनस NM इंटरसेक्शन P माइनस NC इंटरसेक्शन M माइनस NC इंटरसेक्शन P प्लस NM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। हमको यही निकालना है कि ये वाला हमें निकालना है कि ये क्या है, तीनों में जो सब फेल हो, तीनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए हो। लिखा है ना इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो जब इन सब की वैल्यू हमें पता है, इसकी भी पता है, इन सब की पता है, तो जब ये सारी वैल्यूज पर पुट कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? NM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C का आंसर मिलेगा 16, ठीक है। 16 मिल गया। तो 16 M P और C में जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, यहां पे हमने लिख दिया 16। क्यों? क्योंकि ये तीनों सेट का कॉमन पार्ट है, तीनों सेट का कॉमन पार्ट है। यहां पे हमने लिख दिया 16। यही जो हमारा यहां निकला था वेन डायग्राम में, वो यहां पे लिखा जाएगा। अब आप देखिए आगे की कैलकुलेशन हम इसको किस तरीके से करते हैं। तो आगे की कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना होगा हमको कि NM दिया हुआ है 128। NM मतलब टोटल मैथ्स में फेल हुए स्टूडेंट दिए हुए हैं 128। तो अब हम क्या करें? अच्छा, उसको निकालने से पहले ही जो दो के बीच का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। M इंटरसेक्शन P, M इंटरसेक्शन P मतलब M और P का कॉमन पार्ट कितना दिया हुआ है? 31। तो M और P का कॉमन पार्ट ये वाला है, ये कितना होना चाहिए? 31 होना चाहिए। 16 हम लिख चुके हैं पहले से, 16 हम लिख चुके हैं पहले से, बता भी चुके हैं कि ये क्या है। तो ये M और P का कॉमन पार्ट है, तो
16 लिख चुके हैं, तो 31 में जब आप 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, तो 15 यहाँ लिख दिया। तो हमने ये वाली कैलकुलेशन कर ली। इसके बाद C इंटरसेक्शन M, C इंटरसेक्शन M, इनका कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, इनका कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, जिसमें 16 लिखा हुआ है, और C इंटरसेक्शन M दिया कितना हुआ है, 54। तो जब आप 54 में 16 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, 38। ठीक है, तो 38 लिख दिया। इसके बाद ये वाला हो गया। अब देखिए C इंटरसेक्शन P क्या गिवन है, 30। तो C इंटरसेक्शन P, इनका कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये वाला। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, 16, लाना क्या है, 30। तो 16 में अगर आप 14 ऐड कर दो, या देख लो 30 में से 16 माइनस करो तो क्या बचेगा, 14। तो यहाँ पे हमने 14 लिख दिया। तो मतलब P इंटरसेक्शन C का जो कॉमन पार्ट है उसका सम क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो देखिए 30 आ रहा है, 16 में 14 ऐड कर दोगे तो 30 आएगा। तो ये भी हो गया। अब देखिए क्या है, अब ऊपर से देखते हैं। टोटल मैथ्स के बच्चे कितने दिए हैं, 128। अब टोटल मैथ वाले सर्किल में 128 होना चाहिए। 15, 16 और 38 ये तो हमने फिल कर लिए हैं। अब हम करें क्या, 15, 16 और 38 इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो 69 आ जाएगा। 15 और 16 31, और 31 को 38 में ऐड करिए तो 69 आ जाएगा। 69 को 128 में जब आप माइनस करोगे तो आएगा 59। तो अब आप देखो टोटल मैथ्स में जब 59, 38, 16 और 15 को ऐड कर दोगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 128। ठीक है, इसी तरीके से फिजिक्स में टोटल कितना आना चाहिए, 87। अब 87 कब आएगा, ये तीन तो हमने अभी अभी फिल किए हैं, 15, 16 और 14। 15, 16 को जब आप ऐड करोगे 31 आएगा। 31 में 14 ऐड करो, 31 में अगर आप 14 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 45, और 45 और होना कितना चाहिए, 87। 87 में 45 माइनस करोगे क्या बचेगा, 42। तो ये वाला हो गया। अब आप फिजिक्स के सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए तो 87 मिल जाएगा, 15, 16, 14 और 42 को। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का नंबर दिया हुआ है 134। हमें पता है 38, 16 और 14, इन तीनों को सम करके 134 से जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 66। तो ये हो जाएगा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अभी हमने किया क्या, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको हमने वेन डायग्राम में पुट कर दी वैल्यू। कैसे पुट करनी है वैल्यू वो हमने आपको तरीका सिखा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया है, ए पार्ट आपने कर लिया है जिसकी वैल्यू 16 आ गई है। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि ऐसे बच्चे निकालिए, ऐसे स्टूडेंट्स निकालिए जो मैथ में तो फेल हैं बट नॉट इन फिजिक्स। मैथ में फेल हैं लेकिन फिजिक्स में फेल नहीं है। पर ये बात नहीं बोली गई है कि केमिस्ट्री में भी नहीं है, केमिस्ट्री में भी हो सकते हैं। तो मैथ में फिजिक्स वाला पोर्शन हटा देते हैं, लेकिन मैथ में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आएगा उसको हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए फिजिक्स वाला हटा देंगे तो ये 15 और 16 हट जाएंगे। अभी हम वेन डायग्राम से समझा रहे हैं। तो फिर मैथ में 15, 16 हटने के बाद क्या बचेगा, 59 और 38। ये भी केमिस्ट्री का भी पार्ट है, ये 38, लेकिन केमिस्ट्री के लिए कुछ बोला नहीं गया इसलिए हमने इसको ले लिया है। तो 59 प्लस 38 क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये तो वेन डायग्राम के थ्रू हो गया कि इन्होंने बोला कि ऐसे स्टूडेंट्स निकालिए जो मैथ में तो फेल हैं लेकिन फिजिक्स में फेल नहीं है। तो उनको हम बोलते क्या है, M-P। मैथ में फेल है लेकिन फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स वाले हटाने हैं, तो नंबर ऑफ M-P। अब वेन डायग्राम में इसका
वो फॉर्मूला इसका क्या होता है, एन एम माइनस पी इज इक्वल टू एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो एन एम की वैल्यू पुट कर दोगे 128 गिवन है, और एम इंटरसेक्शन पी की वैल्यू 31 गिवन है, तब भी निकालोगे तो आंसर 97 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। अब हम पार्ट सी करना चाहते हैं, कैसे करें, इन केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ्स। अब हमें केमिस्ट्री वाला लेना है लेकिन मैथ्स वाला हटाना है, पर फिजिक्स के लिए कुछ नहीं बोला गया है। तो केमिस्ट्री में जो पार्ट फिजिक्स वाला आया है उसको हम ऐड करेंगे। तो 14 और 66 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फॉर्मूला सेम ऊपर वाला यूज करेंगे, केमिस्ट्री का निकालना है, मैथ्स का नहीं। तो C माइनस एम इज इक्वल टू एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम। तो NC की वैल्यू गिवन है 134 और C इंटरसेक्शन M की वैल्यू गिवन है 54। पुट कर देंगे तो आंसर 80 मिल जाएगा। इसके बाद है D, इन फिजिक्स बट नॉट इन द केमिस्ट्री और इन मैथ्स। मतलब फिजिक्स में तो फेल है लेकिन ना ही वो केमिस्ट्री में फेल है ना ही वो मैथ में फेल है। तो केमिस्ट्री और मैथ दोनों हटा दीजिए, ठीक है, केवल फिजिक्स। ऐसे कैसे, अगर हम वेन डायग्राम से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी हटा दिया, मैथ का भी हटा दिया, केवल आंसर आ जाएगा 42। कितनी आसानी से आपको वेन डायग्राम में ये दिखाई पड़ रहा है। मैथ और फिजिक्स दोनों, मैथ और केमिस्ट्री दोनों का हटा दिए, केवल फिजिक्स के कितने बच रहे हैं, 42। लेकिन इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, क्या बोला है इन्होंने, फिजिक्स, तो NP माइनस क्या करेंगे, P के साथ जो कॉमन पार्ट है C का उसे भी इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, P के साथ जो कॉमन पार्ट है M का P इंटरसेक्शन M माइनस करेंगे, P इंटरसेक्शन C माइनस करेंगे। लेकिन ऐड क्या करेंगे, इन तीनों का कॉमन पार्ट। क्यों ऐड करेंगे, तीनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। अच्छा एक चीज और बतानी है, C इंटरसेक्शन P लिखा हो या P इंटरसेक्शन C लिखा हो एक ही बात है। M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C लिखा हो या P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M लिखा हो या C इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन P लिखा हो एक ही बात है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉमन पार्ट हमने क्यों ऐड किया। कॉमन पार्ट हमने इसलिए ऐड करा कि P इंटरसेक्शन C में भी ये 16 आ रहा है, M इंटरसेक्शन P में भी ये 16 आ रहा है। 15 और 14 तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये 16 दो बार माइनस हो रहा है, तो हमें दो बार माइनस नहीं करना है, एक बार प्लस करना है। एक बार, दो बार माइनस नहीं करना है, एक ही बार माइनस करना है, ठीक है। जैसे हम P इंटरसेक्शन C माइनस कर रहे हैं और M इंटरसेक्शन C माइनस कर रहे हैं। देखिए M ये हमने निकालना है किसका है, फिजिक्स का। फिजिक्स का निकालना है तो M इंटरसेक्शन P माइनस करेंगे और P इंटरसेक्शन C माइनस करेंगे ना, P इंटरसेक्शन C और P इंटरसेक्शन M, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो इन दोनों में देखिए 15 16 माइनस हो रहा है और P इंटरसेक्शन C में भी 14 और 16 माइनस हो रहा है, तो 16 दो बार माइनस हो रहा है। तो 16 वैल्यू किसकी है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए 16 वैल्यू किसकी है, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C की, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस M P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, जैसे ही पुट करोगे आंसर आ जाएगा 42। लेकिन वेन डायग्राम से हमें कितनी साफ दिखाई पड़ रही है कि हमने M हटा दिया, C हटा दिया, तो फिजिक्स में केवल 42 ही बच रहा है। आंसर तो हमें पहले से ही पता था और जब हमने फॉर्मूले पे रख के निकाला तब भी आंसर 42 आ रहा है। तो आप चेक भी कर सकते हो फॉर्मूले पे रखा वही वैल्यू आ रही है कि नहीं जो वेन डायग्राम से आ रही थी, तो आप चेक भी कर लोगे, क्रॉस चेक, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वेन डायग्राम के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब देखिए, अच्छा एक बात और, इस बोर्ड की पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केमिस्ट्री और इन मैथ्स बट नॉट इन फिजिक्स। मतलब केमिस्ट्री भी लेना है, मैथ भी लेना है, लेकिन फिजिक्स नहीं लेना है।
केमिस्ट्री भी लेना है, मैथ्स भी लेना है, लेकिन फिजिक्स नहीं लेना है। तो जब हमने केमिस्ट्री ले लिया एनसी, मैथ ले लिया एनएम, अब क्या नहीं लेना है, अब केमिस्ट्री और मैथ दोनों लेना है। तो एक बार तो माइनस होगा केमिस्ट्री के साथ मैथ का, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का और केमिस्ट्री के साथ मैथ का। और क्या माइनस होगा, एक इन दोनों का भी इंटरसेक्शन माइनस होगा, मैथ और फिजिक्स का, मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन भी माइनस होगा। जब ऊपर वाले क्वेश्चन में केवल फिजिक्स था तो दो इंटरसेक्शन माइनस हुए थे, फिजिक्स के साथ मैथ वाला और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री वाला। लेकिन अब केमिस्ट्री और मैथ दोनों हैं, तो केमिस्ट्री के साथ मैथ का इंटरसेक्शन माइनस हुआ है, केमिस्ट्री के साथ मैथ का माइनस हुआ है, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का माइनस हुआ है। लेकिन ये भी माइनस होगा, 3 माइनस होंगे जब दो चीजें ली जाएंगी, केमिस्ट्री और मैथ या केमिस्ट्री और फिजिक्स, कोई भी दो अगर चीजें ली जाएंगी कि इनके बताने हैं और इसका नहीं बताना है, तो तीनों इंटरसेक्शन आएंगे। और एक आ गया फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का, और मैथ केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स का, और केमिस्ट्री और मैथ का। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू, और फिर लास्ट में क्या किया, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दिया है। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पता है, पुट करते ही आंसर 163 आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको आपको बताएंगे वेन डायग्राम से कि आप चेक कैसे कर सकते हो। केमिस्ट्री और मैथ लेना है, तो ये है केमिस्ट्री और ये है मैथ, और फिजिक्स हटाना है। तो जब हमने फिजिक्स का सर्किल हटा दिया पूरा, तो बचा क्या क्या वैल्यू, बची वैल्यू हमारे पास 59, 38 और ये 66। इनको आप ऐड करके देख लो, 163 आएगा। 9 और 9 होता है 18, 18 में 5 ऐड करिए, 19, 20, 21, 22, 23 आया 3, 2 कैरी, ये 5 और 2 7, 7 और 3 10, और 10 में जब आप 6 ऐड करोगे तो 16, 163 आंसर आ गया वेन डायग्राम के थ्रू। तो अब आप देखो हमें क्या चाहिए था, मैथ और केमिस्ट्री चाहिए था। तो हमें मैथ वाले से फिजिक्स भी हटाना है, हमें मैथ वाले से केमिस्ट्री वाले से भी फिजिक्स हटाना है, और मैथ वाले से भी फिजिक्स हटाना है, केमिस्ट्री वाले से भी फिजिक्स हटाना है। और क्या करना है, केमिस्ट्री से फिजिक्स हट गया, और इस मैथ से फिजिक्स हट गया, और इस केमिस्ट्री से जो ये कॉमन पार्ट है, केमिस्ट्री का जो ये जो कॉमन पार्ट है, मैथ और केमिस्ट्री का जो कॉमन पार्ट है ना, वो भी हमारा कॉमन पार्ट हटेगा। क्यों हटेगा, क्योंकि ये जो 16 है, हमने आपको बताई थी इसकी कहानी, इसकी वजह से जब भी दो चीजें होंगी, केमिस्ट्री मैथ या मैथ और फिजिक्स, तो तीसरा छोड़ना होगा, तो 3 इंटरसेक्शन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एक तो आ गया फिजिक्स के साथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री का, एक आ गया मैथ के साथ इंटरसेक्शन फिजिक्स का, और एक आ गया केमिस्ट्री के साथ इंटरसेक्शन मैथ का। और प्लस क्यों होगा, क्योंकि हमारा 16 जो है कई बार माइनस हुआ है ना, कितनी बार माइनस हो गया 16, जब P इंटरसेक्शन C था तो 16 माइनस हुआ, जब M इंटरसेक्शन P था, M इंटरसेक्शन P में भी 16 माइनस हुआ 2 बार, C इंटरसेक्शन M में तो 3 बार माइनस हो गया। अब यहाँ पे 3 बार माइनस हुआ है, एक बार सम क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, तो 2 ही बार 16 माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 बार 16 माइनस हो गया है, इसलिए एक बार हमने 16 को ऐड कर दिया है। क्या, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C करके आंसर क्या आ जाएगा, 163। देखो बहुत मेहनत करी है हमने इस क्वेश्चन को बताने के लिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोग जिस तरीके से मेरा वीडियो पसंद कर रहे हो और पढ़ रहे हो, अपने नोट साथ ही साथ बनाते चलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका, इसलिए हमने बताया कि आपके 10 नंबर तो ये पक्के हो गए। ठीक है, तो
इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिक मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।